हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के में 12वीं तक का ज्ञान हासिल करने के लिए हमें 3 किताबें पढ़नी होती है। सबसे पहली किताब जो हमें पढ़नी होती है वो है 10वीं क्लास की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिंदी में इसका संस्करण आता है जिसका नाम है आर्थिक विकास एक समझ। इस किताब को पढ़ करके हमें अर्थशास्त्र का 10वीं तक का ज्ञान हासिल हो जाएगा। इसके बाद जो किताब हमें पढ़नी है वो 11वीं क्लास की किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास। दोस्तों, भारत प्राचीन काल में एक समृद्ध और संपन्न राष्ट्र था, लेकिन गुलामी के समय हम काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गए। आज़ादी के बाद भारत ने आर्थिक विकास की एक नई कहानी शुरू की। ये किताब आज़ादी से लेकर के अभी तक भारत के उस आर्थिक विकास की कहानी हमें समझाता है। ये तीसरी किताब मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में इसका आता है समष्टि अर्थशास्त्र। ये किताब दोस्तों बेहद जरूरी है। ये आज का जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, ये किताब हमें उसके सारे कॉन्सेप्ट समझाता है। जैसे आप सुनते होंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, उसके अलावा आप सुनते होंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके अलावा आप सुनते होंगे एम्प्लॉयमेंट। ये सब क्या है, मार्केट इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, आज के समय में अर्थशास्त्र कैसे काम करता है, पूरी दुनिया में कैसे रुपए डॉलर के वैल्यू भारत के रुपए का या भारत के रुपए का नेपाल के रुपए के हिसाब से क्या वैल्यू होता है, ये सारे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बातें, ये पतली सी किताब, बेहद जरूरी किताब है। ये हमें ये ज्ञान ये किताब देती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको ये तीनों किताब चाहिए। अगर हिंदी में कर रहे हैं तो इसी तीनों किताब के हिंदी संस्करण चाहिए। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये तीनों किताब अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें 12वीं क्लास तक के अर्थशास्त्र का पूरा ज्ञान हो जाता है। और उसके बाद हम जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो करंट इश्यूज हैं, उनके बारे में जानकारी जानते जाएंगे तो हमें अर्थशास्त्र में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। अगर आप एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र के इस ज्ञान के बाद समसामयिक घटनाएं अर्थशास्त्र में क्या चल रही हैं, मतलब करंट अफेयर्स अर्थशास्त्र में क्या चल रहा है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन 3 किताबों के अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। करंट अफेयर जानने के लिए दृष्टि की एक मैगजीन आती है जिसमें करंट अफेयर के बारे में अच्छे से बताया जाता है। उसके अलावा हर विषय के बारे में, ऐसा नहीं सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में, हर विषय के बारे में अच्छे से बताया जाता है। इसके अलावा शंकर आईएएस करके एक अकेडमी है, उनका फ्री में आईएएस पार्लियामेंट पे करंट अफेयर्स होता है, वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है। हालांकि इसके फाउंडर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आईएएस पार्लियामेंट पे जाएं और वहाँ पे करंट अफेयर आईएएस पार्लियामेंट में जाकर के हर महीने में करंट अफेयर पढ़ना चाहें तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों जगह का करंट अफेयर मैंने देखा है, मेरे हिसाब से ये अच्छा है। मैं ये नहीं कहता बाकी जगह के अच्छे नहीं है। अगर आप किसी और कोचिंग का भी पढ़ना चाहें वो आप खुद देख लीजिएगा, ये अच्छा है नहीं है, उसके बाद आप पढ़िएगा। दृष्टि की मैगजीन और आईएएस पार्लियामेंट, हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा दिया होता है, इतना भी आपको ज़रूरी नहीं होता है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। अगर आप साधारण नागरिक हैं तो भी जानकारी के लिए आपको ये मैगजीन पढ़नी चाहिए, एग्जाम पर्पस से नहीं। 1 महीने में 1 मैगजीन पढ़ने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। और जो दृष्टि का मैगजीन है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अच्छी मैगजीन है, बट थोड़ा ज़्यादा लिखा होता है। आप कम से कम उसको लेकर के उसका हेडलाइन पढ़ लीजिए तो भी आपको समसामयिक मुद्दों का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा और आप एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ाई करी है तो जो टर्म्स है वो मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहता है कि उसका मुझे हिंदी शब्द भी बताना है। हर शब्द का हिंदी मुझे आता नहीं है, उसके चक्कर में मेरा फ्लो टूट जाता है। मेरा फ्लो टूटने के अलावा मैं फंबल बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो इन सब का समाधान निकालने के लिए मैंने ये सोचा है कि हर एपिसोड में जो शब्द ज़रूरी होंगे उनका एक डिक्शनरी बना करके इंग्लिश और हिंदी का वो मैं आपको बता दिया करूँगा। जैसे इस चैप्टर के लिए जो पहला चैप्टर में स्टार्ट करने जाएंगे उसके लिए मैंने ये डिक्शनरी बनाया है, ये मैं इसका PDF अपलोड कर दूँगा नीचे। उसके अलावा मैं इसको एक बार पढ़ के भी सुना दूँगा ताकि अगर मैं उसका हिंदी ना बोल पाऊँ तो अगर ये PDF आपके पास होगा तो आपको समझने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप चाहें तो इसको रोक करके पॉज करके जो भी शब्द होंगे उसके अंग्रेजी की हिंदी आप देख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी आती है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। या अगर आप चाहें कि आपको उस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पता चल जाए तो भी आप ये देख लीजिएगा, तो भी एक अच्छी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, अब अर्थशास्त्र शुरू करते हैं अगले एपिसोड से। तो चलिए दोस्तों,
अगले एपिसोड से इस किताब को ख़त्म करने का अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। भारत की बात भारत के साथ में अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।